हेलो एवरीबॉडी। आज पोइम स्टार्ट करते हैं। नाइट मेल, डब्ल्यू एच ऑर्डन इसके पोइट हैं। नाइट मेल एक रात में चलने वाली रेलगाड़ी है जो पैसेंजर्स नहीं मेल लेके जाती है। उसके ऊपर ये पोइम लिखी हुई है। देखिए, बड़ी सिंपल सी बड़ी अजीब सी पोइम है। देखते हैं क्या कहते हैं। दिस इज द नाइट मेल क्रॉसिंग द बॉर्डर। ये नाइट मेल ट्रेन है जो बॉर्डर क्रॉस कर रही है। रिंगिंग ला रही है चेक, चेक लेके आ रही है एंड पोस्टल ऑर्डर चिट्ठी वगैरह सारी चीजें लेके आ रही है। लेटर्स फॉर द रिच, लेटर्स फॉर द पुअर। इसमें रिच जो व्यक्ति हैं, धनी व्यक्ति, उनके भी लेटर्स लेके आ रही है और पुअर मैन है उनके भी लेटर आ रहे हैं। और क्या आ रहा है? द शॉप एट द कॉर्नर, जो कॉर्नर में शॉप है उसके लिए भी वो लेटर लेके आ रही है। द गर्ल नेक्स्ट डोर, नेक्स्ट डोर का मतलब होता है नेबर, पड़ोसी। पड़ोस में रहने वाली जो लड़की है उसके लेटर भी लेके आ रही है। पुलिंग अप, देखो पुल माने खींचना, अप माने ऊपर, ऊपर की ओर खींच रही है। कहाँ? बेटॉक, ये जगह का नाम है बेटॉक। स्टेडी क्लाइम, स्टेडी मीन्स लगातार, क्लाइम माने चढ़ रही है। यहां से थोड़ा सा कहना है, पोइट कह रहा है कि जो रेलगाड़ी है अब वो बेटॉक नाम की जगह पर जा रही है जिस पर लगातार चढ़ाई है और वो ट्रेन अपने आप को ऊपर 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 खींच रही है। ओके। द ग्रेडियंट्स कहते हैं स्लो, ढाल जो होती है थोड़ी सी। अगेंस्ट हर, उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है। अब यहां ट्रेन को इट नहीं कहा उन्होंने, हर कहा है, यानी कि पर्सोनिफिकेशन, फिगर ऑफ स्पीच यहां वो दे रहे हैं। तो जहां भी इसमें और भी आगे आएगा हर या शी ट्रेन के लिए लगाएंगे तो उस हर लाइन में पर्सोनिफिकेशन होगा। अच्छी तरह से रट लीजिएगा। तो जो स्लोप है वो उसके अगेंस्ट है, उसके विरुद्ध है, क्योंकि उस पर उसे चढ़ाई करनी पड़ रही है। स्लोप उसे चढ़ने से रोक रहा है और वो उस पर चढ़ रही है। बट लेकिन शी इज ऑन टाइम, लेकिन वो फिर भी टाइम पर कहां? बेटॉक पहुंच ही जाती है। सारी बाधाओं को तोड़ देती है, कोई बाधा नहीं मानती। पास्ट, अब वो जो ट्रेन है वो गुजरती है कॉटन ग्रास, ग्रास का मतलब यहाँ फील्ड लगा सकते हैं, कॉटन के फील्ड से, जहां कॉटन यानी कि रुई की पैदावार होती है। एंड मूरलैंड कहते हैं बंजर जमीन, और वाउल्डर कहते हैं गोल पहाड़। तो वो कहाँ कहाँ से गुजरती है? वो कॉटन फील्ड से गुजरती है, ग्रास का फील्ड लगा लीजिए, कॉटन फील्ड से गुजरती है, बंजर जमीन से गुजरती है और एक गोल पहाड़ से होकर गुजरती है। सोवेलिंग, निकालती है, उगलती है। व्हाइट स्टीम, व्हाइट स्टीम, सफेद स्टीम, धुआं कह सकते हैं आप इसको। ओवर हर शोल्डर्स, और अपने शोल्डर्स से वो सफेद धुआं निकालती है। स्नॉटिंग, देखो स्नॉट माने होता है खर्राटा, खर्राटे की आवाज, तो यहाँ खर्रा, रेलगाड़ी खर्राटा तो लेती नहीं है, आवाज करती हुई। नॉइसली, जोर जोर से आवाज करती हुई। एस सी पास, जब वो चलती है। देखो यहाँ सी आया है, यहाँ हर आया, हर जगह जहां शी और हर आएगा ट्रेन के लिए वहां पर्सोनिफिकेशन होगा। जैसे जैसे वो चलती है वो बड़ी तेज तेज आवाज करती हुई चलती है। साइलेंट माइल्स, मीलों तक जाती है चुपचाप, साइलेंट। ऑफ विंड वेंट ग्रासेस, विंड मीन्स हवा, वेंट माने झुकना, हवा के कारण झुकी हुई, ग्रासेस माने घास, घास जो हवा के चलने के कारण झुक गई है, उनसे होकर वह मीलों मीलों चुपचाप चली जाती है। अब देखिए यहाँ थोड़ा सा कहते हैं ना विरोधाभास आ रहा है, विरोध आ रहा है। यहाँ बताया कॉटन फील्ड, यहाँ बताया बंजर। अब कॉटन फील्ड है तो वो फर्टाइल होना चाहिए, लेकिन यहाँ बंजर बता रहे हैं उसको। यहाँ बता रहे हैं कि वो शोर करती हुई चलती है, यहाँ कह रहे हैं शांत होती हुई चलती है। और क्या कह रहे हैं? वर्ड्स टर्न देयर हेड्स, चिड़िया घुमाती हैं अपना सर। एज सी अप्रोचेस, अप्रोचेस माने आगे बढ़ती है। जब वो ट्रेन आगे बढ़ती है तो चिड़ियाएं उस अपना सर घुमाती हैं, अर्थात चिड़िया उसकी तरफ देखती हैं। स्टार, देखती हैं, घूरती हैं। फ्रॉम बुशेस, झाड़ियों से। एट हर, उसके, ध्यान से देखना यहाँ, ब्लैंक फेस्ड कोचेस। अब ये ब्लैंक फेस्ड कोचेस क्या होता है? कोचेस तो रेल के डिब्बे होते हैं। ब्लैंक फेस का मतलब जिसमें फेस दिखाई ना दे, क्योंकि मैंने बताया कि ये नाइट में चलने वाली एक मेल है। मेल का मतलब वो मेल नहीं, मेल ले जाने वाली रहा, तो वो केवल लेटर्स वगैरह ले जाती है।
पोस्टर ले जाती है, चेक्स ले जाती है और भी कुछ ले जाती है, लेकिन उसमें कोई आदमी, कोई पैसेंजर नहीं होता। इसलिए कोच कैसे हैं? ब्लैंक फेस्ड, किसी का चेहरा ही दिखाई नहीं दे रहा। तो चिड़िया ये देखती है कि ये कैसी रेलगाड़ी है, बाकी रेलगाड़ियों में तो आदमी दिखाई देते हैं, लेकिन ये कैसी रेलगाड़ी है कि इसमें तो कोई आदमी का चेहरा दिखाई नहीं दे रहा, कोई दिखाई, और जब इसमें कोई बैठा ही नहीं है तो ये चल क्यों रही है भाई, बिना आदमियों के लिए हुए। तो वो चिड़ियों की टेंशन है, हमें क्या। आगे है शीप डॉग्स। अब ये क्या होता है शीप डॉग? शीप डॉग होता है डॉग जो शीप्स को गार्ड करता है ना। अपने यहाँ तो बहुत थोड़ी सी भेड़ होती है, विदेशों में बहुत सारी भेड़ों को एक साथ चराया जाता है, तो आदमी की बस की नहीं होती कि उन्हें कंट्रोल कर सके, तो डॉग को ट्रेन किया जाता है इसके लिए। तो वो डॉग जो भेड़ों को कंट्रोल करता है उसे शीप डॉग कहते हैं। शीप डॉग्स कैन नॉट टर्न हर कोर्स। कोर्स का मतलब है रास्ता। अब जो शीप डॉग है वो उसका रास्ता नहीं बदल सकते। किसका? रेलगाड़ी का। शीप डॉग जो होते हैं वो भेड़ों का रास्ता बदल देते हैं, लेकिन वो रेलगाड़ी का रास्ता नहीं बदल सकते। दे रेफर्स टू शीप्स डॉग्स, ध्यान रखना, पूछ लेगा। वे क्या होता है? स्लम्बर। स्लम्बर कहते हैं सोते रहने हैं। ऑन विथ पाउज, पाउज माने पंजे, अक्रॉस, ये प्रीपोजिशन है, यानी कि पंजे के ऊपर पंजे रखकर आराम से वो सोते रहते हैं। बोले नहीं, हमारा यहाँ कोई काम नहीं है। तो दे आया है शीप डॉग्स के लिए। इन द फार्म, फार्म में सी पासेस, वह गुजरती है। नो मैन, नो वन वॉक्स, कोई भी नहीं जागता। जिन फार्म से, जिन खेतों से, जिन जगह से होकर वो गुजरती है वहां पर कोई भी जागता नहीं, वो रात में निकल जाती है। बट लेकिन अ जग, एक जग, इन द बेडरूम, बेडरूम में जेंटली, धीरे धीरे, शेक, शेक कहते हैं हिलना, वो हिलता है। देखिए फिर वो यहाँ कह रहे हैं कोई नहीं जागता, यहाँ कह रहे हैं जग हिल जाता है। ड्राउन, ड्राउन कहते हैं मॉर्निंग, सुबह। प्रेशेंस, ताजा, ताजा ताजा सुबह होती है। एंड हर क्लाइंब इज डन, और उसकी चढ़ाई पूरी हो जाती है। यानी कि रात में चलते 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 जब सुबह निकलती है तब वो अपनी जो डेस्टिनेशन होता है उस पर वो पहुंच जाती है, उसकी चढ़ाई का काम कंप्लीट हो जाता है। डाउन फिर नीचे आती है। टुवर्ड्स माने ओर, ग्लास ग्लो जगह का नाम है। शी डिसेंडेड, नीचे उतरती है। फिर वो ग्लास ग्लैंड्स की तरफ नीचे उतरती है ऊपर से। टुवर्ड्स द स्ट्रीम टग्स, देखो स्ट्रीम माने होती है, स्ट्रीम कहते हैं हम, स्टीम क्या बोलते हैं उसको, भाप। तो भाप, और टग्स माने होती है नाव, लेकिन यहाँ नाव नहीं, भाप से चलने वाली रेलगाड़ी। येल्पिंग, आवाज करती हुई। डाउन, नीचे को। ग्लेड कहते हैं लाइन ऑफ क्रेन्स, माने क्रेन, जो क्रेन होती है सामान, भारी भारी सामान उठाती हैं। हाँ जी। तो नीचे की ओर स्टीम से चलने वाली रेलगाड़ी, इसको हम स्टीम से चलने वाली रेलगाड़ी कहेंगे। आवाज करती हुई क्रेन्स की लाइनों से होकर गुजर जाती है। आगे कह रहे हैं टुवर्ड्स माने ओर, द फील्ड्स, खेतों की, ऑफ एपरेटस। एपरेटस माने तो उपकरण होते हैं, लेकिन यहाँ नहीं, यहाँ मशीनों से मीनिंग लगाएंगे। मशीन्स मीनिंग में मशीन आएगा। द फर्नेसेस, भट्टियां। अब वो ऐसे फील्ड से, ऐसे मैदान से गुजर रही हैं जिसमें बहुत सारी मशीन्स हैं और बहुत सारी भट्टियां लगी हुई हैं। सेट ऑन, रखी हैं। द डार्क प्लेन, उस गहरे, प्लेन माने समतल मैदान में। लाइक तरह से, गिगैंटिक, विशाल, भयंकर, बड़ी बड़ी। चेसमैन, चेसमैन किसे कहेंगे आपको? चेस खेला है कभी? चेस खेला है? चेस, तो चेस में वो ऊंट होता है ना, कैमल होता है और एलिफेंट होता है, सोल्जर्स होते हैं, वो चेसमैन कहलाता है। तो वो बहुत बड़े प्लेन में ये मशीनें और ये भट्टियां ऐसे लगी हुई हैं जैसे कि बहुत बड़े बड़े चेसमैन लगा दिए गए हों, रख दिए गए हों। ऑल स्काउटलैंड वेट्स फॉर हर, और पूरा का पूरा स्काउटलैंड जगह का नाम है, उसके लिए इंतजार करता है। किसका इंतजार करता है? रेलगाड़ी का। क्यों? क्योंकि वो लेटर्स लेके आ रही है। पहले लेटर्स की बहुत वैल्यू हुआ करती थी, जब से ये मोबाइल आ गए हैं तब से लेटर्स की वैल्यू खत्म हो गई। इन डार्क ग्लेम, डार्क मीन्स काली कह सकते हैं, गहरी कह सकते हैं। ग्लेन माने चोटी या घाटियां। बिसाइड, पास में। पेल ग्रीन, हल्की ग्रीन, लॉच कहते हैं झील। तो गहरी गहरी घाटियां हैं और उनके बराबर में हल्की हरी कलर की झीलें हैं। मैन, आदमी। लॉन्ग फॉर न्यूज,
देखो लॉन्ग फॉर का मतलब होता है वेट करना, और आदमी जो है न्यूज का वेट कर रहा है, बोले कब ट्रेन आए और कब हमारे पास न्यूज आए, नई नई न्यूज लेटर्स के द्वारा। आगे लिखे लेटर्स ऑफ थैंक्स। अब उसमें जो लेटर आते हैं वो थैंक्स वाले होते हैं कि आपने ये मेरा काम कर दिया, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। लेटर्स फ्रॉम बैंक, बैंक से लेटर आते हैं उसमें। लेटर्स फॉर ऑफ जॉय, खुशी के लेटर आते हैं। फ्रॉम गर्ल एंड बॉय, लड़के और लड़कियों की तरफ से खुशी खुशी भेजे गए लेटर। अब आप लोग समझ गए होंगे, हाँ वही लव लेटर। हाँ, रिसिप्टेड, रिसिप्ट आती हैं, रसीदें। बिल्स आते हैं, एंड इनविटेशन, और क्या आते हैं, इनविटेशन आते हैं। टू इंस्पेक्ट, चेक करना या देखना। न्यू स्टॉक, और टू विजिट रिलेशंस, रिलेशन का मतलब रिलेटिव, और रिलेटिव्स के आने की खबरें आती हैं कि साहब रिलेटिव्स आ रहे हैं। तो जो आते हैं उसमें थैंक्स के लेटर होते हैं, बैंक के लेटर होते हैं, खुशी के लेटर होते हैं जो लड़के और लड़कियां लिखते हैं, कुछ बिल होते हैं, कुछ रिसिप्ट होते हैं, इनविटेशन होते हैं। कुछ लेटर में लिखा होता है कि नया स्टॉक आया है, नई चीज हमने बनाई है, आओ उसे चेक कर लो, देख लो, अच्छी है, मार्केट में चलेगी, ले जाना। और रिलेटिव्स हमारे आते हैं, उनकी न्यूज भी आती है कि साहब हम फलाने फलाने तारीख को आ रहे हैं। एंड एप्लीकेशंस फॉर सिचुएशन, सिचुएशंस का मतलब जॉब, जो जॉब निकली है उनकी हमारे पास एप्लीकेशंस भी आती हैं उसमें से। एंड टिमिड लवर्स डिक्लेरेशन, टिमिड कहते हैं डरपोक को, डरे हुए डरपोक। लवर्स प्रेमी, यानी कि डर डर कर लिखने वाले प्रेमी जो हैं। डिक्लेरेशन, वो डिक्लेयर कर देते हैं कि मैं तुम्हें बहुत लाइक करता हूँ, ये, और लेकिन साथ में डर रहे हैं कहीं वहां से वो रिजेक्ट ना कर दे या किसी के हाथ में ये लेटर न लग जाए, तो डरे हुए लवर्स उनको कहा गया है। एंड गॉसिपिंग, गॉसिपिंग फ्रॉम ऑल द नेशंस, और सभी जो नेशंस होते हैं, राष्ट्र होते हैं, उनकी गॉसिपिंग यानी कि खबरें, मिर्च मसाले वाली खबरें आती हैं। न्यूज सर्कमस्टेंशियल, सर्कमस्टेंशियल कहते हैं परिस्थितियां, परिस्थितियों बस कोई न्यूज बन जाए तो न्यूज सर्कमस्टेंशियल कहलाती है। न्यूज फाइनेंशियल, फाइनेंस की जो होती है, फाइनेंस उसमें से न्यूज आती है, फाइनेंस से संबंधित। लेटर्स विद हॉलीडे स्नैप, कुछ लेटर होते हैं जिसमें हॉलीडे की स्नैप, स्नैप माने फोटो होते हैं। टू एनलार्ज, इन एनलार्ज माने बड़े करिए। पहले क्या होता था, आप हर किसी के पास कैमरा नहीं था, आप कहीं घूमने जाए तो वहां फोटोग्राफर आपके फोटो क्लिक करता, उसके बाद उन्हें निकालता, फिर लेटर के वहां से आपके एड्रेस पे उनको भेज दिया करता था। अब तो मोबाइल चल के सबके पास कैमरा है तो ये काम खत्म हो गया, पहले ऐसे ही हुआ करता था। तो उसमें जो लेटर्स आते हैं, जो हॉलीडे पे हमने फोटो खिंचवाई थी कहीं जाके, वो बड़ी बड़ी फोटो भी आती हैं। लेटर्स विद फेस क्राउलिंग ऑन द मार्जिन, और लेटर्स होते हैं कुछ जिन पर फेस बनाए होते हैं। स्क्रॉल कहते हैं जो वैसे करना, कुछ कभी कभी देखा हम लोग किसी की चीज को पढ़ते हैं और फिर वहां एक अजीब सा एक चेहरा सा बना देते हैं, तो अजीब से चेहरे बनाए गए हैं ऑन द मार्जिन माने खाली जगह पे। अब जैसे ये जगह खाली है तो इसे हम मार्जिन कहेंगे, तो इस मार्जिन में कुछ क्या कहते हैं, अजीब अजीब से चेहरे बना दिए गए हैं। लेटर्स फ्रॉम अंकल्स, कजिन्स एंड आंट्स, आंट कजिन और लेटर से अंकल से लेटर आते हैं। लेटर टू स्काउटलैंड, स्काउटलैंड से लेटर आता है। फ्रॉम द साउथ ऑफ फ्रांस, साउथ फ्रांस से, साउथ फ्रांस से स्कॉटलैंड को भी लेटर आते हैं। लेटर टू कंडोलेंस, कंडोलेंस का मतलब होता है डेथ, मृत्यु। टू हाईलैंड एंड लोलैंड, देखो हाईलैंड का मतलब पहाड़ होता है, लोलैंड का मतलब प्लेन, समतल होता है। तो लेटर्स, मृत्यु के समाचार आते हैं पहाड़ से कहां तक, समतल मैदान तक, या समतल से पहाड़ तक। नोट्स आते हैं फ्रॉम ओवरसीज, ओवरसीज कहते हैं विदेशों से। टू हैवर्स, हैवर्स तक। रिटन ऑन पेपर ऑन एवरी यूज, यूज माने कलर, हर कलर के उसमें जो है कागज होते हैं जिन पर हम लेटर लिखा करते हैं। कैसे, पिंक होते हैं, वॉयलेट होते हैं, व्हाइट होते हैं, ब्लू होते हैं। और क्या होता है, द चेटी, चेटी का मतलब बहुत लंबे चौड़े लेटर लिखे जाते हैं, दे दनादन दे दनादन दे दनादन बात की जाती है उसमें। द कैटी, कैटी मीन्स शैतानी, शैतानी वाले लेटर होते हैं। द बोरिंग, कुछ बोर करने वाले भी लेटर होते हैं। एडोरिंग, कुछ प्रशंसा करने वाले भी लेटर होते हैं। द कोल्ड, ठंडे, ठंडे का मतलब उनमें कोई आनंद नहीं आता पढ़ने में। एंड ऑफिशियल, ऑफिशियल लेटर होते हैं। एंड द हार्ट आउट पोरिंग, हृदय को खोल देने वाले, यानी कोई ऐसा कहते हैं इमोशनल चीज हो गई जिससे हमारा हृदय खुल गया, हम रोने लगे, भावुक हो गए, ऐसी लेटर्स आते हैं। क्लेवर, स्टूपिड, शॉर्ट, लॉन्ग, हर टाइप के लेटर हैं।
चतुराई से लिखे गए हैं, मूर्खता से लिखे गए हैं, छोटे लेटर हैं और बड़े लेटर भी उसमें है। आगे कह रहे हैं द टाइप्ड, और कैसे लेटर, टाइप किए हुए लेटर है, एंड प्रिंटेड, प्रिंट किए हुए लेटर है, एंड स्पेल्ड ऑल रॉन्ग, और कुछ ऐसे भी लेटर हैं जिनमें सभी स्पेलिंग्स में मिस्टेक की गई है। 1000 आर स्टिल asleep, अभी भी स्टिल, थाउजेंड्स माने 1000 लोग सो रहे हैं, हजार सैकड़ों लोग अभी भी सो रहे हैं, हजारों लोग सो रहे हैं। ड्रीमिंग ऑफ टेरिफाइंग मॉन्स्टर, ड्रीमिंग स्वप्न देख रहे हैं, टेरिफाइंग माने भयंकर, और मॉन्स्टर कहते हैं राक्षस, भयंकर राक्षसों के जो है स्वप्न देख रहे हैं। और या फिर क्या, ऑफ फ्रेंडली टी, या ऐसे स्वप्न देख रहे हैं जिसमें दोस्तों के साथ चाय पी रहे हैं, बिसाइड द बैंड, बैंड के पास, इन क्रेंस्टोन्स जगह का नाम है, और क्राउफोर्ड्स, क्राउफोर्ड्स या क्रेंस्टोन्स में बैंड के पास अपने दोस्तों के साथ बैठ के चाय की चुस्कियां ले रहे हैं, आनंद ले रहे हैं, ऐसे स्वप्न देख रहे हैं। असली सोए हुए हैं इन वर्किंग, काम करने वाले, ग्लासगो, ग्लासगो जगह का नाम है और वो इंडस्ट्रियल एरिया है, तो वहां रात और दिन काम चलता रहता है, इसीलिए उसके आगे वर्किंग लगा दिया है, वर्किंग ग्लासगो, तो वहां भी लोग सोए हुए हैं। अस्लीप इन वेल सेट एडनवर्ग, और वेल सेट का मतलब बहुत अच्छी तरह से व्यवस्थित बना हुआ, एडनवर्ग में भी लोग सोए हुए हैं। अस्लीप इन ग्रेनाइट एम्बरडेन, एम्बरडेन या एम्बरडीन कह सकते हैं, एम्बरडीन जगह का नाम है जहाँ ग्रेनाइट पत्थर का काम होता है, वहां भी लोग जो है अभी सोए हुए हैं। दे कंटिन्यू देयर ड्रीम्स, ये सारे लोग अपने ड्रीम्स को कंटिन्यू करते हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, देख रहे हैं, बट सेल वॉक शून, जल्दी ही वॉक जग जाएंगे, एंड होप फॉर लेटर्स, और लेटर्स का इंतजार करेंगे। अब भी ये बस अभी सो रहे हैं आराम से, लेकिन जैसे ही उन्हें रेलगाड़ी की हल्की फुल्की आवाज सुनाई देगी या टाइम होगा, वो तुरंत जग जाएंगे और लेटर्स का इंतजार करेंगे। एंड नन, और कोई भी नहीं, विल हियर, सुनेगा, पोस्टमैन्स नॉक, पोस्टमैन की नॉक करने की आवाज को, विदाउट अ क्विकिंग, क्विकिंग कहते हैं तेज धड़कन हो जाना, ऑफ हार्ट, हृदय की। अब कोई भी बंदा ऐसा नहीं है जो पोस्टमैन के नॉक करने की आवाज को सुने और उसका हृदय की धड़कन तेज ना हो जाए। जैसे ही पोस्टमैन नॉक करेगा, हर किसी के हार्ट की जो बीट्स होंगी वो तेज हो जाएंगी। ओह क्या गया, किसका है, क्या न्यूज आई है। फॉर, क्यों होता है ये वो भी बताएगा, क्योंकि हु कैन बियर, बियर का मतलब होता है सहन करना, बर्दाश्त करना, कौन बर्दाश्त कर सकता है, द फील, फील को, हिमसेल्फ, स्वयं को, फॉरगेटन, भुलाने का। अगर किसी के पास कोई लेटर नहीं आ रहा, इसका मतलब सबने उसे भुला दिया, कोई उसे याद ही नहीं कर रहा, इसी वजह से तो लेटर नहीं आ रहे। तो कौन व्यक्ति ऐसा है जो ये पसंद करेगा कि वो हर किसी के द्वारा भुला दिया जाए, उसके लेटर ना आए, कोई उसे लेटर ना लिखे। बस एक ये पोएम है। अब मुझे तो ये पोएम थोड़ी सी, मैं बताऊं अपनी तरफ से, तो जबरदस्ती वाली पोएम लगती है, छोटे लेटर, बड़े लेटर, लेटर, ये कोई पता नहीं क्यों सिलेबस में दे रखे है, मुझे नहीं पता, खैर दे रखे है तो पढ़िए। ओके, बाय बाय।